हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। कुछ कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या फोटोग्राफी वो वेडिंग फोटोग्राफी हो सकता है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो सकता है, इज देयर एनी स्कोप इंडिया में? अभी तक उसमें स्कोप है क्या, और अगर स्कोप है तो हमें किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए? मेरा स्ट्रेट आंसर होगा डेफिनेटली फोटोग्राफी में, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी में इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। आज भी स्कोप है और 2 साल के बाद भी उतना ही स्कोप होगा। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है कि कुछ नया ट्रेंड आ जाए, लेकिन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी इन वेडिंग, इसका जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगा। आज भी अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, हो सकता है कि इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फेमस फोटोग्राफर है, इसका हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप अगर आज भी शुरू करेंगे आप उनसे भी ज्यादा फेमस हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे देन यू विल डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर। जो भी मैं पॉइंट्स अभी बोलूंगा उसमें टेक्निकल चीजें भी हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। फ्लैश, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब मैंने वेडिंग फोटोग्राफी शुरू किया था आई वॉजेंट यूजिंग फ्लैश। शुरू करने के 2-3 साल बाद मुझे उसका इंपॉर्टेंस पता चला। नेचुरल लाइट फोटोग्राफी ठीक है, आजकल के कैमरास में इतना अच्छा ISO परफॉर्मेंस होता है कि आपको वैसे भी ठीक ठाक फोटोस आ जाएगा, लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी को अगर एक लेवल अप करना है देन यू हैव टू यूज फ्लैश। फोटोग्राफी में जो सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है वो फ्लैश होता है या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग होता है। किस तरीके से आपको सॉफ्ट बॉक्स रखना है, किस तरीके का फ्लैश का सेटिंग्स रखना है, दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेकिन आपको जब आप असाइनमेंट्स में नहीं है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो घर पे हो सकता है, अपना कोई पर्सनल इवेंट्स में हो सकता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ के जब आप कंटिन्यूअसली उसको यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल एडवांटेज क्या है। एक बार आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग में एक्सपर्टीज आ गया, उसके बाद लाइटिंग कंडीशंस के ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा बिकॉज यू आर रेडी विथ योर आर्टिफिशियल लाइट्स। आर्टिफिशियल लाइट्स यूज करके किस तरीके से नेचुरल स्किन टोन को मेंटेन करना है, ये कुछ टेक्निक्स और प्रैक्टिस के साथ आता है। मेरा कुछ वीडियोस है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ और पिन कमेंट में भी होगा, वो आप देख सकते हो। वो कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स के बारे में मैंने उसमें समझाया है। उसको छोड़ के मैं आपको एक और यूट्यूब का चैनल सजेस्ट करूंगा। चैनल का नाम है चंद्रू भारती, साउथ इंडियन वेडिंग फोटोग्राफर है, और वो चैनल जो है वो तमिल में है। वो आपको एक्चुअल वेडिंग्स में लेके जाएंगे और उनकी जो लाइटिंग सेटअप है उसको देख के वो किस एंगल में रखते हैं, वो किस तरीके से फ्लैश यूज करते हैं, कौन सा सेटिंग्स रखते हैं, ये आप समझ सकते हो। जिस तरीके का वीडियो वो बना रहे हैं, मुझे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। उस चैनल का लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप जब वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करोगे, ट्राई टू अवॉइड एक्सपेरिमेंटिंग इन अदर जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। कोशिश करना कि आप वेडिंग में ही कन्फाइंड रहोगे। ये हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करो या फैशन फोटोग्राफी करो, मतलब वो पीपल के अराउंड है तो ठीक है। पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू एज वेडिंग फोटोग्राफर। अगर लोगों को लगेगा कि आप वेडिंग फोटोग्राफी भी कर रहे हो, आप प्रोडक्ट शूट भी कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कर रहे हो, अगर सोशल मीडिया में आपका जो प्रोफाइल है उसमें सारा कुछ आप करके रखे हो, तो लोगों को ऐसे नहीं लगेगा कि आप एक नीश में हैं। पीपल वुड लाइक टू सी यू एज एन एक्सपर्ट इन वन जॉनर। और दूसरा है मार्केट। आप कहाँ पे रहते हो सकता है कि आप स्मॉल टाउन में हो, आप विलेज में हो, आप सिटी में हो। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो, आपका मार्केट उस तरीके से चेंज होता है और आपको उस जगह के हिसाब से अपना बिजनेस करना चाहिए। आप सिटी में रहोगे तो प्राइसिंग थोड़ा सा अलग होगा, आप अगर स्मॉल टाउन में हो तो उसका प्राइसिंग थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि बहुत हाई आप चार्ज करोगे तो हो सकता है आप जहाँ पे हो, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो हो सकता है कि उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि वो वेडिंग फोटोग्राफी का बजट उतना नहीं रखते हो। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो ब्रांडिंग है, उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मार्केट को आप समझोगे नहीं तो आपको सर्वाइवल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी को सीरियसली ले रहे हो, कंसिस्टेंट अपलोड्स इंस्टाग्राम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स आजकल वेडिंग फोटोग्राफर्स को इंस्टाग्राम के पोर्टफोलियोस देख के पिक करते हैं। आप कितने कंसिस्टेंट हो, आपका सबसे रीसेंट रील या रीसेंट अपलोड कब हुआ है, आपका फॉलोअर्स कितने हैं, उन फोटोज का क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ बहुत इंपैक्ट करता है। अगर आप नए हो, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्लाइंट्स का कॉल्स आना, खास करके थ्रू सोशल मीडिया, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। You have to build a strong portfolio, especially on Instagram, in social media. Think like a businessman and not like an artist. जब तक आप एक हॉबीस्ट हो, जब तक आपका फुल टाइम प्रोफेशन फोटोग्राफी नहीं है, तब तक आप प्योरली एज एन आर्टिस्ट एक फोटोग्राफी को देख सकते हो। When you are into this business, खास करके अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, it is very important for you to think like a businessman. Say for example, हो सकता है कि आपका जो फोटोज है आपकी पर्सपेक्टिव से टेक्निकली
या फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई है जो आपको पे कर रहा है। ऑब्वियसली आपका स्टाइल देख के, आपका फोटो क्लिक करने का तरीका देख के ही उन्होंने हायर किया है, लेकिन उसके बावजूद क्लाइंट जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वे मोर देन हाउ यू वांट द फोटोज टू लुक लाइक। अगर आपने एक असाइनमेंट ले लिया है और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा अलग है, अगर आप नए हो तो आप उस असाइनमेंट को छोड़ नहीं सकते। आपको ये कोशिश करना है कि उनके पर्सपेक्टिव और उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके डिलीवरेबल्स में कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है। बेसिकली आपका जो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस है वो तभी बढ़ेगा जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो आएगा वो बाद की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट प्रेजेंट क्लाइंट का फीडबैक से होगा। एक पर्टिकुलर क्लाइंट को खुश करना एक सीरीज ऑफ क्लाइंट्स को आपके पास लेके आ सकता है। सो आपका जो फोटोज है वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन से बना हुआ एक प्रोडक्ट होगा, उसको वैसे ही ट्रीट करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BEC, बैकग्राउंड ब्लर, इमोशन एंड कॉम्पोजिशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने सारे फोटोज डिलीवर करेंगे क्लाइंट को, उनमें से हर एक फोटो में कम से कम इन तीनों में एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। बैकग्राउंड ब्लर ऐसी चीज है जो एक फोटो को ज्यादा मेहनत के बिना इट विल मेक द फोटो लुक ब्यूटीफुल। कोशिश करना जितना हो सकता है उतना ज्यादा सब्जेक्ट के पास जाके, करीब जाके आप फोटो को क्लिक करो। वाइड अपर्चर रखो। सारे केसेस में ये शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जब मल्टीपल लोग हैं तो आपको नैरो अपर्चर रखना पड़ेगा, बट बैकग्राउंड ब्लर इज अ वेरी इजी वे ऑफ इंप्रेसिंग पीपल विद फोटोज। बहुत कम मेहनत से वो फोटो अच्छा दिखने लग जाता है। दूसरा है इमोशंस, क्योंकि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर, हो सकता है कि वो वेडिंग नहीं है, हो सकता है कि वो एंगेजमेंट है, हो सकता है कि कोई और इवेंट है। इमोशन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम फोटोज क्लिक करते रहो, उस फोटो में एक अच्छा इमोशन होना चाहिए। कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज है जो फोटोग्राफर्स को मोस्टली वो नेचुरली आता है, लेकिन अगर नहीं आता है आपको कॉम्पोजिशन के बारे में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कम से कम बैकग्राउंड ब्लर या इमोशन या कॉम्पोजिशन ये आपका अगर फोटो में रहेगा देन इट इज फाइन। इसमें अगर कोई 2 होगा, मतलब बैकग्राउंड ब्लर और इमोशन, या इमोशन और कॉम्पोजिशन, या कॉम्पोजिशन और बैकग्राउंड ब्लर, अगर कोई 2 का कॉम्बिनेशन होगा देन दैट फोटो वुड लुक मोर ब्यूटीफुल। अगर कोई फोटो में तीनों है, सब्जेक्ट हाईलाइटेड है विद बैकग्राउंड ब्लर, उसमें इमोशंस भी है और कॉम्पोजिशन भी अगर ब्यूटीफुल है, देन इट वुड मेक द फोटो लुक अमेजिंग। तो इन सारी चीजों को आप याद रखो। वेडिंग फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी इट्स देयर टू स्टे। अगर आप आज ही इस फील्ड में आ रहे हो, आपका अगर पैशन है इसमें, देन प्लीज गो अहेड। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी के फील्ड में नए हो, आई एम होपिंग कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके अपना वेडिंग फोटोग्राफी करियर में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।